दोस्तों, कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि वो देश के अंदर झूठ बोलकर अराजकता फैला कर रहेगी। एक के बाद एक कांग्रेस झूठ बोलती जा रही है और उसकी कोशिश है कि किसी तरह लोगों को सड़कों पे उतार कर देश में अराजकता पैदा कर दी जाए ताकि मोदी की सरकार को हटाया जा सके। चुनाव में मोदी को हराना, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को हराना कांग्रेस के लिए नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास जो हमारा लीडर है उसमें किसी को विश्वास नहीं है। अब ताज़ा मामला बिहार से आया है और बिहार में अभी आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव कुछ दिनों बाद होना है। वहाँ जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है, राहुल गांधी की यात्रा के बाद ये तय हो गया कि बिहार में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आनी, तो लगे झूठ परोसने। पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाया, मुद्दा फ्लॉप हो गया, तो अब अडानी को बीजेपी सरकार ने जमीन बेच दी, ऐसा झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। पूरा इकोसिस्टम इस काम में लगा दिया गया। सबसे पहले पवन खेड़ा जो भारत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमेशा की तरह एक ही ट्रेंड के पहले प्रवक्ता जो है एक मीटिंग करेंगे, राहुल गांधी उस पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद उनका जो इकोसिस्टम है यानी जो खरीद पत्रकार हैं उनके, वो उस पर न्यूज़ करेंगे, डिबेट चलेगी और फिर सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस ट्रेंड को 2014 के बाद से अनेक बार हम देख चुके। अडानी पर टारगेट करना ये भी कोई पहली बार नहीं है। और इसके साथ ताज्जुब ये कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या विपक्षी दलों इंडी गठबंधन की सरकार है, वो सरकारें सब की सब अडानी से समझौते कर रही हैं, उनको जमीन भी दे रही है, वो प्लांट भी लगा रहे हैं, लेकिन उनको केवल वहां सवाल उठाना है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में अभी तय हुआ, और ये आज का तय नहीं हुआ है, आज के 10 साल पहले ये तय हुआ कि बिहार के अंदर एक बिजली घर लगाया जाए, पावर हाउस लगाया जाए, क्योंकि बिहार के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता, बिहार के गांव में बिजली नहीं पहुंचती, और इसलिए तय हुआ कि वहां एक बिजली घर लगाया जाए। तो 800 मेगावाट के 3 प्लांट, यानी कुल मिलाकर 2400 मेगावाट का प्लांट लगाने का तय हुआ। और जब इसकी अनुमानित लागत जो देखी गई आज के 10 साल पहले, वो लगभग 20,000 करोड़ की लागत इस पर आनी तय हुई। और इसीलिए ये प्लांट लगाने का प्लान बिहार सरकार ने छोड़ दिया, क्योंकि इतना पैसा लगाना तो बाकी के विकास के काम रुक जाते। और इसीलिए यह तय हुआ कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, सड़कें बनाई जाएं, एयरपोर्ट बनाए जाएं, रेलवे स्टेशन बने, विद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज बने, और इस काम को पेंडिंग में डाल दिया गया। 2014 में मोदी सरकार आई तो तय हुआ कि पीपीपी मॉडल पर देश के अंदर कुछ काम ऐसे किए जाएं जिसमें कि प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं उनको शामिल किया जाए। इसमें बिजली सेक्टर भी है, इसमें डिफेंस सेक्टर भी है, और इसमें मेडिकल सेक्टर भी है। आप देख रहे हैं कि 2020 में जिस तरह से कोविड आया, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के भारत सरकार ने वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन को दुनिया में भेजा, और फिर उससे हमारे देश के लोगों की जान भी बची। ठीक इसी तरह बिजली घर लगाने का तय हुआ, तो भागलपुर में पीरपैंती में ये प्लांट लगाने का जब तय हुआ और 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, तो जो बिहार राज्य है उसकी सरकार ने किसानों से जमीन लेने की बात की, और उसके लिए एक कंडीशन है कि जो किसान स्वतः अपने आप इस जमीन को देगा उसको उचित मुआवजा मिलेगा। और किसान खुद से आ रहे हैं कि हमारी जमीन ले लीजिए, क्योंकि उस पैसे से वो दूसरी जगह जमीन खरीद ले रहे हैं, और वो भी दुगनी। और इसीलिए आप अंदाजा इसी से लगाइए कि जिस तरह से वहां पेमेंट दी गई लोगों को, अब आप समझिए कि इस प्लांट लगाने में जमीनें दी गई और लोगों से 200 करोड़ रुपया लगभग जो राज्य की सरकार है उसने खर्च करके वहां लोगों से जमीन ली। उसमें आप ये देखिए कि 96%, 96% किसानों का भुगतान हो चुका है, और जो बाकी बचे हैं वो ऐसे हैं जिनमें परिवार में आपस में झगड़ा है, एक भाई नहीं मान रहा है, दूसरे ने केस कर दिया है, कई जगह मुआवजे को लेकर बात है, वो कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन 96% लोगों ने स्वेच्छा से जमीन दी है, और लोगों को वो मुआवजा मिला है जो केंद्र की पॉलिसी के तहत है और जो कोर्ट ने भी जिसको सहमति दी है। बाजार भाव से 3 गुना रेट वहां मिला है, और इसलिए लोग उससे खुश हैं।
उन जिनकी जमीन गई है उनसे यह भी वादा किया गया है कि उनके परिवार का एक बच्चा नौकरी पे रखा जाएगा। तो एक तरफ पूरे बिहार राज्य को बिजली मिलेगी 24 घंटे, और दूसरा बिहार से दूसरे राज्य में भी बेची जाएगी, यानी बिहार को तो बिजली मिलना तय है और लगभग 20,000 युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि अगर बिहार में ये प्लांट लगा तो ना केवल बिहार का उत्थान होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, एक स्थायी मुद्दा हो जाएगा और बिहार में फिर एनडीए की सरकार तो पक्की हो जाएगी। और इसलिए विरोध पे उतर गए। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगा दिया कि बिहार सरकार ने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन बेच दी। शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे, पवन खेड़ा जो कह रहे हैं कि 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में बेच दी, जबकि ये बेची नहीं, केवल 33 साल की लीज पर दी गई है। लीज का मतलब होता है किराया, किराए पर दी गई है। और ऐसा देश के अंदर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने भी किया है कि अडानी को ही, अंबानी को ही ये इस तरह से लीज पर जमीन दी है। उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। बिहार में यही हो रहा है, वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। ये 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब ये नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब ये कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अडानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। सुना आपने, पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं सरासर कि 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे दी। दूसरा वो मुद्दा क्या उठा रहे हैं, 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। अब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे या 50 लाख, अगर कहीं प्लांट लगेगा, कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई उद्योग लगेगा, एक तरफ तो आप कह रहे हो बिहार में उद्योग नहीं है, यदि कोई कंपनी उद्योग लगाएगी तो पेड़ पौधे तो कटेंगे। तो आप इसे मुद्दा पेड़ का बना रहे हो, पहले तो यही तय कर लो। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि कोर्ट का निर्देश है कि यदि कोई कंपनी इस तरह से, या सरकार भी अगर पुल बनाती है, कोई फैक्ट्री लगाती है, कोई प्लांट लगाती है और पेड़ काटने पड़ते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 1 के बदले कहीं 2 या कहीं 3 स्थिति के अनुसार वो पेड़ लगाने पड़ते हैं और ये लगेंगे। तो इसको जो है कंपनी करेगी। लेकिन आप बताऊं कि इसको झूठ बोलकर ये कहा जा रहा है ताकि लोगों को सड़कों पे उतारा जाए। एक पत्रकार है, उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और कहा गया साहब हमसे तो जबरदस्ती जमीन ले ली, हमसे तो फर्जी हस्ताक्षर पेंसिल से करवा दिए, हमें तो पता ही नहीं साहब हमारी जमीन ले ली गई। इस तरह से लोगों से बुलवाकर और झूठ प्रसारित किया जा रहा है कि जैसे लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस मामले में आपको बता दूं कि ये, जैसा मैंने कहा कि ये 1993 में 10 पैसे में कांग्रेस ने इस तरह की चीजें की थी। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस का प्लांट लगना है, 1 रुपए में लीज पर वहां जमीन दी गई है, क्योंकि वो भी प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर है। इसी तरह आपको बता दें कि यहां जो है तेलंगाना में 12,700 करोड़ रुपए की एक परियोजना है जो अडानी लगा रहे हैं। कर्नाटक में 1 लाख करोड़ की परियोजना है, उसको अंबानी लगा रहा है। पंजाब के अंदर भी अडानी का एक प्लांट लग रहा है। केरल में आप देख रहे हैं कि एक पोर्ट बना है जो अडानी बना रहा है, वहां वामपंथी सरकार है, उन्होंने भी जमीन दी है। तमिलनाडु में 42,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यही अडानी पावर कर रहा है। लेकिन विरोध तो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां करना है।
इस पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो एक्स पर पोस्ट लिखते हैं और सेम वही झूठ को रिपीट किया जा रहा है। 1 रुपए में तो एक आम भी नहीं मिलता, लेकिन मोदी जी ने दोस्त अडानी को 1050 एकड़ रुपए में जमीन दे दी। 10 लाख आम लीची के पेड़ भी उसमें मिल गए। 1 पेड़ माँ के नाम, 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। वाह मोदी जी। ये संजय सिंह एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं। ध्रुव राठी आप जानते हैं विदेशों में बैठा है और जो इस तरह की नैरेटिव चलाता है, सेम यही लाइन कि साहब 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली बेची जाएगी। भैया वो सबसे कम बिड है, बिड लगी 4 कंपनियों ने बिड लगाई, जिसमें टोरेंट पावर भी है, जिसमें अडानी पावर भी थी, जिसमें जो 4 ऐसी कंपनी थी जिन्होंने बिड डाली और ओपन बिड है। सबसे कम रेट अडानी पावर का था, इसलिए अडानी पावर को ये टेंडर मिला। लेकिन इस पर ध्रुव राठी हो, रवीश कुमार हो, ये सब के सब टूट पड़े। और अब इनको जो है, हालांकि जो अभिसार शर्मा है, ये आप रवीश कुमार है, इन सबको अडानी के बारे में जो इन्होंने असम में झूठ बोला था, इसी तरह के 3000 एकड़ ज़मीन दे दी और जो है जी ये तो जो है लूट मचा रखी है, उनके ऊपर केस हुआ। और केस के बाद इनको ये कहा गया कि आप अपनी झूठ की वीडियो सभी डिलीट करें और इनका चैनल भी ब्लॉक करने की बात कही गई। अब इनके ऊपर मानहानि का केस भी होगा, लेकिन ये बाज आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक में इनका केस लड़ सकते हैं। और इस तरह का झूठ बोलने से जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा सकती है। और इनकी कोशिश ये है कि बिहार के अंदर ये श्रेय एनडीए या बीजेपी की सरकार ना ले ले कि वहाँ एक बहुत बड़ा बिजली घर बन रहा है, 20,000 युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को उचित मुआवजा मिल गया, बिना डिस्प्यूट ये मामला हो गया। ये जो बात है ये इनको चुभती है और इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता जहां एक तरफ इसमें झूठ बोलकर लोगों को बरगला रहे हैं, मंशा साफ दिखाई देती है। वो चाहते हैं कि बिहार की जनता सड़कों पे उतरे, लेकिन अब ये भूल रहे हैं कि इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है। आप किन्हीं टीवी चैनल के पत्रकारों को खरीद सकते हैं, यूट्यूब चैनल आप बनाकर झूठ फैला सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में मेरे जैसे लोग तय कर चुके हैं और आप जैसे राष्ट्रभक्त की अब जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को देश में पहुंचाएं और बिहार में तो घर घर में पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस किस तरह से बिहार के जनता को मूर्ख बनाकर बिहार के लोगों को सड़कों पे उतारना चाहती है, ताकि वहां अराजकता पैदा हो और अपने ही राज्य में जो विकास करना चाह रही है नीतीश सरकार, उसका विरोध करें। आप सोचिए, बिहार के लोग अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक सवाल है, कमेंट में जरूर लिखें, क्या बिहार में नीतीश कुमार ऐसा प्लांट जो लगा रहे हैं, भाई आपको तो लगने से मतलब है ना, और 33 साल बाद कौन सरकार रहेगी, ये अडानी फिर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि आप सोचिए, इसमें 29,000 करोड़ रुपया अडानी खर्च करेगा। ये जो कहा जा रहा है ना 1 रुपए में दे दी, ये लीज पे जो किराए पे मिली है, इसमें 29,000 करोड़ रुपया अडानी पावर प्लांट लगाने में खर्च करेगा। उसकी एवज में वो जो 6 रुपए के लगभग का यूनिट का बिजली का विक्रेता मतलब विक्रय करेगा, वो सरकार उस पर सब्सिडी देगी आम जनता को। यानी आम जनता को वो 6.5 रुपए में नहीं मिलेगी, आम जनता को 3.5 कहीं 4.5 इस तरह से मिलेगी जैसे अभी मिलती आई है। और उसमें नीतीश कुमार ने तो ये घोषणा की है कि 125 यूनिट तो हर गरीब को फ्री मिलेगी। यानी जो गरीब आदमी है, छोटे घर में रहता है, कहीं गांव में रहता है, उसका तो बिल आएगा ही नहीं। 125 यूनिट के अंदर अंदर वो कवर हो जाएगा, जो एक पंखा और एक बल्ब लगाते हैं। तो गरीब लोगों को ये बिजली अडानी की किसी भी रेट में वो बना रहा है, सरकार को दे रहा है। आम गरीब आदमी को ये फ्री में मिलने वाली है, जिनका 125 यूनिट तक। और ऐसी उम्मीद है कि अभी तो चुनाव की घोषणा होना बाकी है, उम्मीद की जा रही है कि जो अभी घोषणा पत्र बनेगा बीजेपी एनडीए का, उसमें ये यूनिट 200 कर दी जाएगी। यानी आम आदमी को बिजली फ्री मिलने वाली है बिहार में। और ये जो अडानी पावर बिजली बनाएगा, जैसे मैंने कहा कि बिहार राज्य अब अन्य राज्य को बिजली बेच सकेगा, उससे वो पैसा कमाएंगे। तो एक झूठ फैलाया जा रहा है और इसी तरह वोट चोरी के मुद्दे पर झूठ फैलाया गया। लेकिन हर झूठ को एक्सपोज करना हर राष्ट्रवादी का काम है। मैंने अपना काम किया, अब आपका काम शुरू होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। वंदे मातरम।